हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 26 जुलाई के दिन जो वीकली टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये था क्वेश्चन पेपर, 20 मिनट्स और 20 मार्क्स का था ये। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या है, डॉट डॉट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस के क्या क्या उदाहरण है। इसमें से एक तो है कीबोर्ड, एक है माउस। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो सबसे अधिक प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर में किस भाग में होती है। तो इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द अदर नेम ऑफ मदरबोर्ड इज, मदरबोर्ड का अन्य दूसरा नाम क्या होता है, सिस्टम बोर्ड होता है, या इसको मेन सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनदर वर्ड फॉर सीपीयू इज, सीपीयू का अदर नेम भी इसको बोल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है एक्सेल, क्योंकि माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है और एक्सेल सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी बताया था कि सॉफ्टवेयर वे भाग होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, और हार्डवेयर क्या होते हैं, वे भाग जिनको टच किया जा सकता है। सिंपल वे में मैंने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर है, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑल डिलीटेड फाइल्स गो टू, यानी कि जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो किस में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें डाउट में ना रहे। जैसे पीपीटी करके कुछ यहाँ पे एक फाइल है पावर पॉइंट की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, ये मिलेगी हमें रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में ये है पीपीटी जो अभी हमने डिलीट किया था। ठीक है, तो जो भी हम डिलीट करते हैं वो चले जाता है रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया। इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, यानी कि कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है ये होना चाहिए था, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है लॉजिकल एंड कैलकुलेशन वर्क को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, जो वर्ड फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स करके होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड की फाइल है, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में लेफ्ट क्लिक किया, तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, डॉट डॉक्स करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको चेंज करने के लिए या फिर फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए। तो ये होम मेन्यू होता है इसका आंसर।
होम मेन्यू से आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं एंड फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन अलाउज टू ऐड अ वाटरमार्क टू अ डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है वाटरमार्क लगाने के लिए किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए यूज़ होता है पेज लेआउट, फिर उसके बाद वाटरमार्क का ऑप्शन होता है, वहाँ से वाटरमार्क का हम इजीली लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया, पेज लेआउट मेन्यू में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मिलेगा वाटरमार्क, वाटरमार्क में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मिलेगा कस्टम वाटरमार्क, या फिर आप यहाँ टेम्पलेट से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखो कॉन्फिडेंटल करके लिखा रहा है पीछे पे, आपको शो हो रहा होगा, ये वाटरमार्क होता है। अगर आप अपना लगाना चाहते हैं तो वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट वाटरमार्क। जो ये कॉन्फिडेंटल या कोई भी अदर टेक्स्ट लिखा है उसको इरेज करके आप अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा टैग्स मैक, यहाँ पे मैंने डायगोनल अप्लाई कर दिया इसको, तो हॉरिजेंटल से सीधा आएगा एकदम और डायगोनल से तिरछा आएगा। तो डायगोनल में मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा टैग्स मैक करके। अब मैं इसका कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो कलर मैंने यहाँ पे रेड रख लिया, अप्लाई किया, क्लोज कर दिया, तो ये हो गया वाटरमार्क। ठीक है, अगली बार से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जो वर्ड हम ओपन करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करते हैं, उसमें जो पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट्रेट। ठीक है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने वर्ड ओपन किया, यहाँ पे मैं गया पेज लेआउट पे, मैंने ओरिएंटेशन में क्लिक किया, यहाँ पे ये पोर्ट्रेट आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट, यानी कि जो शॉर्टकट आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि सेंटर करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल और ई शॉर्टकट होता है इसका। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लाइन है, कंट्रोल ई मैंने दबाया, ये हो गया सेंटर में, कंट्रोल एल होता है लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर होता है राइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू क्लोज द करंट वर्ड विंडो। जो करंट वर्ड विंडो है, जो आपने वर्ड फाइल खोल रखी है, उसको क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इनमें से यूज किया जाता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, अब मैं इसको क्लोज करके दिखाऊंगा कंट्रोल और डब्ल्यू से, इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट। किसी भी टेक्स्ट या फिर लाइन को राइट में ले आने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल आर, अलाइन टेक्स्ट टू राइट, यानी कि राइट टेक्स्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ डू यू ओपन द हेल्प पेन इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए या हेल्प पेन ओपन करने के लिए कभी भी शॉर्टकट होता है F1। F1 विल बी करेक्ट। F1 से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने F1 प्रेस किया, यहाँ पे वर्ड हेल्प ओपन हो गया है। आप वर्ड से रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉरग्राउंड कलर इन MS पेंट। MS पेंट में जो फॉरग्राउंड कलर होता है डिफ़ॉल्ट, वो कौन सा कलर होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का गलत था, बहुत से लोगों ने वाइट कर दिया था। अब उनको यही पता नहीं है कि फॉरग्राउंड कलर कौन सा होता है और बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे मैंने पेंट ओपन किया, तो ये होता है फॉरग्राउंड कलर एंड ये होता है बैकग्राउंड कलर। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना था, आपने कौन सा किया था करके। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी सेव्ड इन MS पेंट।
इनमें से कौन सा फॉर्मेट MS पेंट में जो ड्राइंग फाइल होती है उसका सेव करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, GIF। अगर यहाँ पे PNG होता तो वो भी करेक्ट होता है। GIF का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टूल इज़ यूज्ड टू राइट नेम इन MS पेंट? MS पेंट में कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए या फिर कोई भी नाम लिखने के लिए कौन से टूल का यूज किया जाता है? हाँ, आप सही समझे हैं, टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल विल बी करेक्ट, ठीक है। बहुत से लोगों ने पेंसिल टूल किया था, उनका आंसर गलत हो गया था। तो ये था 26 जुलाई के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।